everyone, good morning to all. Today we are going to study about vaccines and sera. So let's start. Vaccines are antigenic material consisting of whole microorganism or one of its products, which means कि वैक्सीन एक एंटीजेनिक मटेरियल है जो कि किससे बना होता है, या तो पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या तो उसमें कुछ उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. A vaccine is a biological preparation which provides a live acquired immunity to the disease. मतलब कि बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है, बायोलॉजिकली इसको प्रिपेयर किया जाता है लैब वगैरह में, विच प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज, जो कि हमें एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ना. एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि हमें बर्थ के बाद मिलती है. वैक्सीन कंटेन्स एन एंटीजन दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट सम स्पेसिफिक डिजीज और इन्फेक्शन. तो जो वैक्सीन्स होता है उसमें एंटीजन होता है. एंटीजन क्या करता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम उसको जाके स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है कि एंटीबॉडी बनाओ. ये कोई दूसरा चीज़ है जो बाहर से हमारी बॉडी में आई है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ और इसको मारो. तो वो क्या है, वो स्पेसिफिक डिसीज और इन्फेक्शन है ना. जैसे BCG वैक्सीन लगती है, वो किस लिए लगती है, हमें ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए. वो एक पर्टिकुलर डिसीज है, तो वही दिया हुआ है कि एक वैक्सीन है जो एंटीजन कंटेन करती है, जो कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, किस लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए अगेंस्ट सम स्पेसिफिक डिसीज और इन्फेक्शन. टाइप्स ऑफ वैक्सीन, ये सब हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, फिर भी ये पूछा जाता है. फार्मा में भी है हमारे सेकेंड ईयर में, तो पूछा जाता है 5 नंबर के अकॉर्डिंग हम आज पढ़ रहे हैं. तो टाइप ऑफ वैक्सीन आप इसको फ्लो चार्ट में भी बना सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया है. 3 टाइप्स की वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड, किल्ड, एटीनोटेड और टॉक्साइड वैक्सीन. फिर से हम एग्जांपल्स देख सकते हैं हमारे कि वैक्सीन्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं. जैसे कि मैंने बताया BCG, MMR और प्लग वैक्सीन. वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें, फीवर, पेन अराउंड इंजेक्शन साइट और मसल एक्स, मतलब मसल्स में पेन होगा, मसल्स पेन. नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सीरा पे. तो सीरा कंटेन इम्यूनोग्लोबिन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट सम पर्टिकुलर इन्फेक्शन और डिजीज. उसमें क्या हो रहा था, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक एंटीजन हो रहा था, है ना. अब इसमें क्या है, सीरा में एंटीबॉडीज ऑलरेडी होती हैं किसकी, पर्टिकुलर डिजीज या इन्फेक्शन के लिए. दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट सम स्पेसिफिक डिसीज और इन्फेक्शन. हाँ, यही डिफरेंस है वैक्सीन और सीरा में कि वैक्सीन जो है वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी देता है, ये हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है सीरा अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज और इन्फेक्शन. अब हम देख लेते हैं इसके टाइप्स क्या क्या हैं. डिप्थीरिया, टिटनेस और एंटी रेबीज, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. और एडवर्स इफेक्ट हमें क्या क्या देखने को मिलता है सीरा में, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है, एनाफाइलेटिक शॉक देखने के लिए मिलता है. रोल ऑफ नर्स हम देख लेते हैं. नर्स शुड बी डन सेंसिटिविटी टेस्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन सीरम. तो नर्स को जो है वो सेंसिटिविटी टेस्ट करना है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द सीरम टू द पेशेंट. Second, adrenaline may be infected subcutaneously concurrent to reduce allergic reaction. मतलब कि अगर हम एड्रेनलिन भी देंगे इसके साथ, एड्रेनलिन भी हम देते हैं इसके साथ, तो क्या होता है, जो हमारा एलर्जिक रिएक्शन है उसको रिड्यूस करने में वो हेल्प करेगा. फिर थर्ड है एंटीहिस्टामिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में ऑल्सो बी गिवन प्रोफाइलेक्टिकली. मतलब ये जो एंटीहिस्टामिन है और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो भी हम प्रोफाइलेक्टिकली दे सकते हैं, विच मीन्स कि वो जो प्रोफाइलेक्टिकली है ये इम्यूनाइजेशन को बोला जाता है. तो एंटीहिस्टामिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी हम प्रोफाइलेक्टिकली दे सकते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए हम ये ड्रग्स भी दे सकते हैं.
अब वही सारी चीज़ें दी हुई हैं जो हमने अभी वहाँ पे पढ़ी, पर जैसे 5 नंबर्स का आया तो हमने एक पेज वैक्सीन के लिए लिख दिया, एक पेज सीरप के लिए लिख दिया। अब बाकी एक पेज है तो हम डिफरेंस भी लिख सकते हैं। 5 नंबर्स का पूछा जाता है। वैक्सीन इज एन एंटीजेनिक कंटेनिंग प्रिपरेशन, मतलब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या उसका कुछ प्रोडक्ट होता है। सीरा इज एंटीबायोटिक कंटेनिंग प्रिपरेशन, सीरा में एंटीबॉडीज होती है ना। स्टिमुलेट एक्टिव इम्यूनिटी, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, वो जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है और सीरा जो है पैसिव इम्यूनिटी को, तो ये हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थर्ड है पेशेंट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज और सीरम में पेशेंट रिसीव एंटीबॉडीज। मतलब क्या होता है इसमें कि जो वैक्सीन है उसमें वो प्रोड्यूस करता है, पेशेंट की बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है और सीरम में उसको एंटीबॉडीज गिवन होती हैं, मतलब दी जाती हैं। इम्यूनिटी डेवलप स्लोली, जो वैक्सीन है उसमें इम्यूनिटी स्लोली डेवलप होती है और इसमें क्विकली होती है सीरा में। लास्टिक इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट, जो वैक्सीन होता है उसमें लॉन्ग लास्टिक इफेक्ट होता है वैक्सीन का और जो सीरा है उसमें टेम्परेरी होता है। 6 है यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस, यूज फॉर शॉर्ट टर्म प्रोफाइलेक्सिस एंड थेराप्यूटिकली, मतलब कि इसको जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि BCG हो गया, MMR हो गया, ये सब बच्चों को दिया ही जाता है क्योंकि ये आगे जाके उसको हो ही सकती है ना। और जो ये है सीरा, उसको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जाता है कि अभी कोई डिजीज़ हुई है तो उसके अगेंस्ट हम दे सकते हैं और फिर बाद में वो ख़त्म हो जाती है। फिर जैसे एग्जांपल वही हमारा था BCG, MMR, प्लग और डिप्थीरिया, टिटनेस और एंटी रेबीज़ जैसे फॉर एग्जांपल हम BCG जैसे बर्थ हो जाता है और बर्थ होता है पेशेंट का या चाइल्ड का, तो तभी हम उसको BCG की वैक्सीन तुरंत लगा देते हैं। हेपेटाइटिस B की वैक्सीन हम उसको तुरंत लगा देते हैं क्योंकि उसको चांसेस है बहुत जल्दी ये डिजीज़ होने का या आगे जाके होने का। जैसे एंटी रेबीज़ अगर आपको किसी ने काट लिया है, बंदर ने या डॉग ने या कैट ने, तो जब जाके हम उसको बस उसी टाइम के लिए एंटी रेबीज जो है वैक्सीन लगाते हैं, जिसका डोज होता है 7 डोज होते हैं, वो लगाते हैं। फिर कुछ दिन बाद उसका जो मतलब जो भी उसका एंटीबॉडीज है वो ख़त्म हो जाती है ना। अगर हमें दोबारा उसको काट रहे तो हमें दोबारा वो सारी वैक्सीन लगानी पड़ती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।